आगरा का दरबार उस दिन कुछ अलग ही शांत था। न कोई फरियादी आगे बढ़ रहा था, न ही कोई विवाद। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे सोच में डूबे थे। दरबारियों को लग रहा था कि आज कोई कठिन प्रश्न आने वाला है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, कभी कभी मुझे लगता है कि सवाल पूछने से पहले ही जवाब मिल जाना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। अकबर ने यह चुप्पी नोट की। उसी समय दरबार में एक किसान आया। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता। उसने बिना कुछ कहे जमीन को देखा। अकबर ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान बोला, जहांपनाह, अगर मैं बोलूं तो शायद गलत समझ लिया जाऊं। दरबार में खुसुर फुसुर हुई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब भी शांत थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी आज बहुत कुछ कह रही है। बीरबल आगे बढ़े और किसान से बोले, तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत नहीं, सच अपने आप बोल पड़ता है। किसान ने सिर उठाया और बोला, मेरे गांव का सरपंच मेरे खेत का पानी रोक देता है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सरपंच को बुलवाया। सरपंच आत्मविश्वास से भरा आया और बोला, यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज हम बिना सवाल पूछे जवाब पाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के बाहर एक बड़ा मटका पानी से भर दिया जाए। फिर बीरबल ने किसान और सरपंच दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों इस मटके के पास खड़े रहो। दरबार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीरबल ने आगे कहा, जो सच बोलेगा वह बिना पूछे ही सामने आ जाएगा। कुछ देर बाद बीरबल ने अचानक कहा, अब जाओ और अपने हाथ धो आओ। किसान ने सामान्य तरीके से हाथ धोए। सरपंच ने जल्दी जल्दी हाथ धोए और बार बार इधर उधर देखने लगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने मटके के पानी को ध्यान से देखा। पानी में ऊपर तेल की हल्की परत तैर रही थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, जिसके हाथों पर तेल है वही दोषी है। दरबार चौंक गया। सरपंच घबरा गया। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, सरपंच खेत का पानी रोकने के लिए नहर के फाटक पर तेल लगाता था ताकि कोई खोल न सके। उसके हाथों पर तेल था, इसलिए पानी ने जवाब दे दिया। सरपंच टूट गया और सच कबूल कर लिया। किसान की आंखों में राहत के आंसू थे। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज मैंने सीखा कि हर सवाल को शब्दों की जरूरत नहीं होती, सच अपने आप रास्ता बना लेता है। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, जब मन साफ हो तो जवाब बिना पूछे मिल जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन से अकबर के दरबार में यह कहा जाने लगा कि बीरबल सवालों से नहीं, समझ से काम लेते हैं। बच्चों ने यह कहानी सुनी और सीखी कि सच छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं। बिना पूछे मिला जवाब हमेशा सबसे सच्चा होता है। आगरा का दरबार उस दिन बहुत रंगीन लग रहा था। दरबार में बच्चे, व्यापारी, दरबारी और सैनिक सभी मौजूद थे। अकबर ने आज एक खुला न्याय दिवस रखा था जिसमें आम लोग भी अपनी शिकायतें रख सकते थे। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा तराजू रखा था। अकबर ने घोषणा की, आज हर फैसला सच और न्याय के तराजू पर तौला जाएगा। सभी खुश हो गए। तभी दो व्यापारी आगे आए। पहले व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, इसने मुझसे सोने के सिक्के उधार लिए और अब मना कर रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सिक्के वापस कर दिए थे। दरबार में खुसुफुसु शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर बोले, बीरबल, आज सच का तराजू तुम्हारे हाथ में है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच कभी भारी होता है लेकिन कभी कभी वह डगमगाता भी है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को पास बुलाया। उन्होंने तराजू के एक पल्ले में पहले व्यापारी के सिक्कों की थैली रखवाई और दूसरे पल्ले में कुछ पत्थर रखवाए। तराजू बराबर नहीं हुआ। बीरबल बोले, यह तराजू केवल वजन दिखाता है, सच नहीं। बच्चे ध्यान से देख रहे थे। बीरबल ने पूछा, क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? दोनों ने हाँ कहा। बीरबल ने एक खेल शुरू किया। उन्होंने कहा, अब हम सच का खेल खेलेंगे। बीरबल ने बच्चों को बुलाया और बोले, जो सच बोलेगा वह डर नहीं पाएगा। पहले व्यापारी के हाथ कांपने लगे। दूसरा व्यापारी शांत खड़ा रहा। बीरबल ने देखा और समझ गए कि तराजू डगमगा रहा है। तभी एक बच्चा बोला, बीरबल जी, तराजू हिल क्यों रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जब मन हिलता है तो सच भी हिलने लगता है। बीरबल ने आदेश दिया कि दोनों व्यापारी अपनी थैली खुद तराजू पर रखें। पहले व्यापारी ने जल्दी से थैली रखी और पीछे हट गया। दूसरे ने धीरे धीरे रखी। तराजू फिर डगमगाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच भारी है पर डर उसे हल्का बना देता है। फिर बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा, जिसने सच बोला है वह बच्चों की आंखों में देख सकता है। पहला व्यापारी नजरें झुकाने लगा। दूसरा बच्चों की ओर मुस्कुरा दिया। अब दरबार समझने लगा। बीरबल ने पूछा, सच बताओ क्या हुआ था? पहला व्यापारी टूट गया। उसने कहा, मैंने सिक्के ले लिए थे लेकिन लालच में मना कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, आज सच का तराजू डगमगाया जरूर लेकिन गिरा नहीं। बीरबल ने बच्चों की ओर देखा और बोले,
बच्चों, सच कभी भागता नहीं, झूठ ही डरता है। अकबर ने पहले व्यापारी को दंड दिया और दूसरे को न्याय मिला। दरबार खुश हो गया। बच्चों ने ताली बजाई। अकबर बोले, आज का सबक क्या है? एक बच्चे ने कहा, सच बोलो, तराजू अपने आप सीधा हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। उस दिन दरबार ने सीखा कि सच हमेशा भारी होता है, बस हमें उसे संभालना आना चाहिए। आगरा का दरबार उस दिन कुछ असहज था। दरबार में मौजूद लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बादशाह अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। पिछले कुछ दिनों से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। किसी के पास पूरा सच नहीं था, लेकिन हर किसी के पास अधूरा आरोप था। अकबर ने महसूस किया कि झूठ अब खुलकर नहीं, परछाइयों में पल रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, राज्य में झूठ फैल रहा है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। यह झूठ सामने नहीं आता, बस शक बनकर घूमता है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने दरबार की ओर देखा। कुछ दरबारी नजरें चुरा रहे थे, कुछ बेवजह मुस्कुरा रहे थे। बीरबल समझ गए कि झूठ डरता नहीं, वह छुपकर मजबूत होता है। उसी समय एक सैनिक आगे आया। उसने कहा, जहांपनाह, राजकोष से अनाज कम हो रहा है। दूसरा सैनिक बोला, यह झूठ है, सब हिसाब सही है। दरबार में बहस शुरू हो गई। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर सच सामने होता तो बहस नहीं होती। झूठ हमेशा परछाई बनकर चलता है। बीरबल ने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार खुले मैदान में लगाया जाए। सभी हैरान थे। अगले दिन दरबार सूरज की रोशनी में लगा। बीरबल ने कहा, आज कोई दीवार नहीं, कोई पर्दा नहीं, सब कुछ साफ रोशनी में होगा। सभी दरबारी खड़े थे। बीरबल ने जमीन पर एक बड़ा सफेद कपड़ा बिछवाया। फिर बोले, आज हम परछाइयों को देखेंगे। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा कि वे एक एक करके कपड़े के सामने खड़े हों। सूरज पीछे था। हर व्यक्ति की परछाई कपड़े पर साफ दिख रही थी। कुछ परछाइयां सीधी थीं, कुछ टेढ़ी। बीरबल ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्होंने एक दरबारी को रोका। उसकी परछाई असामान्य लग रही थी। दरबारी घबरा गया। बीरबल बोले, डरो मत, परछाई सच नहीं बताती, लेकिन इशारा जरूर करती है। फिर बीरबल ने सबको बैठने को कहा। उन्होंने अनाज के बोरों का हिसाब मंगवाया। हर कागज ठीक लग रहा था। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ कागजों में नहीं, नियत में होता है। उन्होंने अचानक बच्चों को बुलाया जो दरबार के बाहर खड़े थे। बच्चों को अंदर लाकर कहा, जिसे सच बोलना हो वह इन बच्चों की आंखों में देखकर बोले। एक दरबारी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बच्चों की ओर देख नहीं पा रहा था। दूसरा दरबारी बिना हिचक बच्चों की ओर देखकर बोला। बीरबल सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, झूठ परछाई की तरह होता है। जैसे ही रोशनी बदलती है, वह आकार बदल लेता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक रात चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। उस रात बीरबल ने गुप्त रूप से अनाज गोदामों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि गोदाम के पीछे एक छोटी दीवार के पास अजीब निशान थे। परछाइयों में कोई रास्ता बनता दिख रहा था। अगली सुबह दरबार में बीरबल ने कहा, आज झूठ को उसकी परछाई से बाहर लाया जाएगा। दरबार सन्नाटे में था। बीरबल ने उसी दरबारी को बुलाया जिसकी परछाई अजीब थी। बीरबल बोले, तुम सच नहीं बोल रहे, लेकिन झूठ भी पूरा नहीं है। दरबारी पसीने से भीग गया। बीरबल ने आदेश दिया कि उस दीवार को गिराया जाए। जैसे ही दीवार टूटी, पीछे छुपा हुआ अनाज मिला। दरबार चौंक गया। दरबारी गिर पड़ा और बोला, मैं अकेला नहीं था। हमने झूठ को धीरे धीरे फैलाया ताकि कोई पकड़ न सके। अकबर की आंखों में क्रोध था। बीरबल बोले, देखा जहांपनाह, झूठ कभी सीधे नहीं आता, वह परछाइयों में पलता है। दरबारी का सिर झुका हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने स्वीकार किया कि कई महीनों से वह कुछ और लोगों के साथ मिलकर अनाज चोरी कर रहा था। वे अनाज को सीधे नहीं ले जाते थे। पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा कम करते, फिर कागजों में हेराफेरी कर देते। इस तरह झूठ धीरे धीरे बढ़ता गया और किसी को साफ दिखाई नहीं दिया। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तो यही है वह झूठ जो परछाइयों में पल रहा था। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, झूठ हमेशा अकेला नहीं होता, वह डर और लालच के साथ चलता है। उन्होंने दरबार की ओर देखा। कुछ दरबारी नजरें चुरा रहे थे। बीरबल ने कहा, जो भी इस झूठ का हिस्सा था आज सच बोले, क्योंकि अब परछाइयों में छुपने की जगह नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद दो और दरबारी आगे आए और उन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार किया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम सबने केवल चोरी की, बल्कि भरोसा भी तोड़ा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सजा जरूरी है, लेकिन सीख उससे भी जरूरी। अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने आदेश दिया कि चोरी किया गया अनाज गरीबों में बांटा जाए और दोषियों को उचित दंड दिया जाए। इसके बाद बीरबल ने दरबार में मौजूद बच्चों को पास बुलाया।
उन्होंने कहा, बच्चों, आज तुमने देखा कि झूठ कैसे काम करता है। एक बच्चे ने पूछा, बीरबल जी, झूठ सीधा क्यों नहीं आता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि झूठ कमजोर होता है, वह रोशनी से डरता है। दूसरे बच्चे ने पूछा, तो सच क्या करता है? बीरबल ने उत्तर दिया, सच चुप भी रहे तो भी दिखाई देता है। अकबर ने घोषणा की कि अब हर महीने खुले मैदान में जनता का दरबार लगेगा ताकि सब कुछ रोशनी में हो। उन्होंने कहा, जहां उजाला होगा वहां परछाइयां छोटी होंगी। दरबारियों ने सिर झुकाकर सहमति जताई। कुछ दिनों बाद वही किसान और व्यापारी जो पहले डर और शक में जी रहे थे, निश्चिंत होकर दरबार आने लगे। राज्य में धीरे धीरे विश्वास लौटने लगा। लोग समझने लगे कि झूठ को तुरंत न पकड़ा जाए तो वह परछाई बनकर बड़ा हो जाता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम उस दिन खुले मैदान में दरबार न लगवाते तो क्या झूठ पकड़ा जाता? बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ हमेशा अंधेरे का दोस्त होता है, बस हमें उजाला करना होता है। अकबर मुस्कुराए। उस दिन के बाद आगरा में यह कहानी मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को बताते, झूठ अगर छुपा भी हो तो उसकी परछाई जरूर दिखती है। बच्चे यह सीख लेकर बड़े होने लगे कि सच बोलना सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने अंत में अकबर से कहा, जहांपनाह, झूठ को पकड़ने के लिए तेज आवाज नहीं, तेज समझ चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, और यही समझ तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस तरह बीरबल ने परछाइयों में पल रहे झूठ को उजाले में लाकर राज्य को फिर से सच्चाई के रास्ते पर खड़ा किया। आगरा का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। न कोई हंसी, न कोई फुसफुसाहट। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। सामने दरबारियों की पंक्ति थी, लेकिन किसी के चेहरे पर सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। कारण था राजमहल के खजाने से शाही मुहर का गायब हो जाना। वह मुहर केवल सोने की नहीं थी, बल्कि उससे जुड़े आदेश पूरे साम्राज्य की दिशा बदल सकते थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह चोरी साधारण नहीं है। जिसने यह किया है वह भीतर का ही कोई है। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। कोई अपनी नजर उठाने का साहस नहीं कर रहा था। अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत खड़े थे, चेहरे पर न मुस्कान थी न चिंता। अकबर बोले, बीरबल, आज दरबार बोल नहीं रहा, हर कोई मौन है। तुम बताओ, इस मौन में क्या छुपा है? बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, जब अपराधी बोल नहीं पाता तब मौन ही उसकी भाषा बन जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई पूछताछ नहीं होगी। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे और भी सख्त हो गए। बीरबल ने दरबार के चारों ओर नजर घुमाई। कुछ लोग सीधे खड़े थे, कुछ की उंगलियां कांप रही थीं और कुछ जरूरत से ज्यादा शांत थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आज शब्द नहीं व्यवहार बोलेगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी दरबारी बिना बोले दरबार में 1 घंटे तक खड़े रहेंगे। कोई हिलेगा नहीं, कोई इशारा नहीं करेगा। घंटा बीतने लगा। पसीने की बूंदें गिरने लगीं। कुछ लोग बेचैन हुए पर चुप रहे। एक दरबारी बार बार अपनी कमर की ओर हाथ ले जा रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। बीरबल की नजर वहीं टिक गई। घंटा पूरा हुआ। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मौन ने पहला सुराग दे दिया है। अकबर ने भौहें उठाई। बीरबल ने उस दरबारी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जगह बदलो। वह दरबारी हड़बड़ा गया। उसका मौन अब डर में बदल चुका था। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जो अपराधी होता है वह मौन में भी भागने लगता है। अकबर ने संकेत किया। दरबारी को अलग खड़ा कर दिया गया। लेकिन बीरबल जानते थे कि यही अंत नहीं है। शाही मुहर अब भी नहीं मिली थी। बीरबल ने दरबार से बाहर जाते हुए कहा, अपराध अकेला नहीं होता, उसका मौन साथी भी होता है। अकबर समझ गए कि असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन दरबार फिर सजा। इस बार और भी ज्यादा खामोशी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, कल तुमने मौन की परत हटाई थी, आज क्या बचेगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज मौन टूटेगा। बीरबल ने आदेश दिया कि कल अलग किए गए दरबारी को फिर से दरबार में लाया जाए, लेकिन इस बार उसके सामने शाही मुहर रखी जाए।
एक नकली मुहर। दरबारी की आंखें उस पर टिक गईं। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। बीरबल ने कहा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो बोलेगा वह निर्दोष माना जाएगा। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल हुई। कुछ ने बोलना शुरू किया, हम निर्दोष हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन वह दरबारी अब भी चुप था। उसका मौन भारी होता जा रहा था। बीरबल धीरे से उसके पास गए और बोले, सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती। तभी वह दरबारी घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मैंने उसे छुपाया था। दरबार में हलचल मच गई। उसने बताया कि असली चोर उसका मित्र था, जिसने लालच में आकर मुहर जुराई और डर के कारण उसे छुपाने को कहा। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया। मुहर उसी स्थान से मिली जहां उसने बताया था। अकबर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज मैंने जाना कि अपराध हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वह चुप रहकर ही पकड़ा जाता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा,